Hello everyone, very good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Yes, very good evening. Okay, क्या चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? ठीक चल रही है? Yes, sir. अच्छा, ओके, तभी जेई मेंस तो पता नहीं कब तक हो रहा है, नीट का भी नहीं पता अभी तक। एनटीएससी लेट हो गया, 10th वालों का सब कुछ लेट ही चल रहा है अभी तो। बोर्ड के एग्जाम का भी लेट ही चल रहा है। बोर्ड के एग्जाम कुछ आया स्कूल में, कुछ क्या अभी कब तक होने की उम्मीद है? सेकेंड टर्म अभी? अभी तो कुछ पता नहीं है। मार्च अप्रैल बोला अच्छा, था। होंगे। यस सर, अप्रैल में होंगे शायद। मार्च में तो डिफिकल्ट है यार, कोर्स ही कंप्लीट नहीं होगा फिर इनका, तो कराएंगे क्योंकि कहाँ सर से? जो इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं ना, एक से वेलोर का होता है वीआईटी। हाँ, तो मैं उसकी डेट देख रहा था, तो अभी तक है कि मई के एंड वीक में होगी। अच्छा, फाइनल डेट नहीं आई है, मतलब मई एंड वीक लिखा केवल? हाँ, तो इसका मतलब, और वो बोर्ड के बाद ही होता है ज़्यादातर। अच्छा, ओके। मई से पहले हो हाँ, जाना चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल में होंगे, क्योंकि आपका कोर्स भी तो कराना है अभी। मान लो दिसंबर में तो टर्म टू शुरू होगा, दिसंबर एंड में। फिर कोर्स कराने में कम से कम 2 ढाई महीने चाहिए चाहिए। यस सर। वही लग रहा है मुझे तो, मार्च मैंने अप्रैल में होगा मोस्ट प्रॉब्ली बोर्ड। चलो कोई बात नहीं। जेई मेंस भी मुझे लग रहा है फरवरी के लास्ट में हो सकता है, या फिर अब मार्च में होगा मोस्ट प्रॉब्ली, पहला जो होगा। फॉर्म आ गया क्या उसके? हाँ, अप्रैल में। नहीं सर, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है। हाँ, अभी निकला नहीं है ना अभी तो। मैं से पूछ रहा था। वही है, मैंने अभी उनका कंफर्म नहीं हो रहा होगा ना कब डेट वेट की, डेट डालेंगे ना अपने एग्जाम की, जब सीबीएसई से उन्हें कंफर्मेशन आ जाएगी तब वो डेट वेट डालेंगे अपनी, कि इस तारीख को एग्जाम होगा। यस सर। तो ठीक है, लेकिन आप लोग मैंने अपनी तैयारी पूरी करके रखो ठीक से, क्योंकि पेपर टफ ही, कंपटीशन टफ ही हो जाता है, सबको टाइम मिल जाता तो। ठीक है, चलो। तो हम लोग जो है लास्ट टाइम पे लेंस मेकर फार्मूला कर चुके थे, उसके क्वेश्चंस कर चुके थे। अब हम जो है लेंस फार्मूला पे बात करते हैं और उसके क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि फोकल लेंथ निकालने के लिए अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता हो लेंस की, दोनों R1 R2, तो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता हो दोनों, तो जो हमारी फोकल लेंथ आती है म्यू माइनस वन, 1/R1 - 1/R2, ये आया था फॉर्मूला। यस सर। यही आया था, तो उसे बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था। अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता हो, तो ये इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है रेडियस वगैरह तो, और म्यूज के मटेरियल पर डिपेंड करता है, तो उस पर आपकी फोकल लेंथ डिपेंड डिपेंड करती है। तो फोकल लेंथ फिक्स होती है आपके लेंस की, कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर रेडियस अगर फिक्स है तो फोकल लेंथ फिक्स होती है। ये ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, आपने कहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट को, इमेज को कहाँ पे रखा, फोकल लेंथ एक लेंस की फिक्स होती है। अब हमें देखना है कि फोकल लेंथ तो फिक्स है, तो ऑब्जेक्ट को अगर हम रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी उसकी, तो इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा, एफ तो फिक्स होगा हमारा, तो उसको हम बोलते हैं लेंस फार्मूला। जैसे हमने मिरर फार्मूला देखा था, ऐसे यहाँ पे लेंस फार्मूला है। तो मिरर फार्मूला जो था 1/u + 1/v = 1/f था। यहाँ पे बस फर्क ये आएगा कि यहाँ पे आप या तो ऐसे लिखेंगे -1/u + 1/v = 1/f, ये आएगा फाइनली फार्मूला, अभी देखेंगे। या फिर आप ऐसे भी लिखते हो, दिस इज नोन एज लेंस फार्मूला। तो यहाँ पे जो है बीच में माइनस आ जाता है, जो कि वहाँ पे नहीं आ रहा था, वहाँ प्लस आ रहा था मिरर में। और जब आप यहाँ पे मैग्नीफिकेशन लिखोगे, तो वहाँ पे मैग्नीफिकेशन में माइनस आ रहा था, -v/u। यहाँ पे माइनस नहीं आते, यहाँ प्लस आता है, तो उल्टा हो जाता है, जहाँ वहाँ पे प्लस आ रहा था माइनस हो जाता है, और यहाँ पे माइनस आ रहा था तो वहाँ प्लस हो जाता है। तो इसका डेरिवेशन हमारे पास है कि इसका ड्राइव कैसे करेंगे हम लोग लेंस फार्मूला को, तो उसके लिए हमें इसकी ज्योमेट्री देखनी पड़ेगी, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। तो डेरिवेशन जो है दो तरीके से, तीन तीन डेरिवेशन है बेसिकली आपकी बुक में। कॉन्वेक्स लेंस के दो केस हैं, जब रियल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। ऐसी कॉनकेव लेंस के में वर्चुअल इमेज बनेगी, तो वो केस हमारे सामने है। तो एक बार देखते हैं पहले लेंस में, अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं और उसमें इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, कि कॉन्वेक्स लेंस में
रियल इमेज जब बनेगी तो फार्मूला कैसे ड्राइव होगा, ये सेम फार्मूला। तो मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसमें ये ऑब्जेक्ट है, इससे रे आई, तो एक रे तो स्ट्रेट आई, स्ट्रेट आएगी इसके फोकस से पास हो जाएगी, और एक रे मान लो अपने ऑप्टिकल सेंटर से पास करी, तो ये तो अनडेविएटेड पास हो जाएगी, जाके मान लो यहाँ कहीं ये मिल गई आपस में, तो यहाँ पे आपकी इमेज बन गई। ठीक है, अब इसमें ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये इमेज डिस्टेंस है वी, फोकल लेंथ फिक्स है आपकी, तो फोकस कौन सा होगा, फोकस ये फोकस पे होगा, क्योंकि रे स्ट्रेट आई थी यहाँ से, तो स्ट्रेट आएगी तो फोकस से पास होगी, तो ये फोकस है यानी इसका, तो ये फोकल लेंथ हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को। तो मान लीजिए आपका ये ऑप्टिकल सेंटर है, अब मैं यहाँ पे जो है इसको प्रूफ यू और वी में मेरे को रिलेशन निकालना है, तो मान लो मैं इसको कंप्लीट करता हूँ ट्रायंगल को, और मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट ए बी था, और इसकी जो इमेज बनेगी वो ए डैश बी डैश बनी, और इसको मैं मान सकता हूँ कि ऑप्टिकल सेंटर मान लो ओ मान लो या सी मान लो, ए बी है तो इसे सी डी मान लेते हैं, ये सी डी है मान लो। ठीक है, अब आपको इसमें रिलेशन निकालना है कि क्या रिलेशन है यू और वी में, तो आप देखेंगे यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल देखेंगे हम, तो सिमिलर ट्रायंगल दो तरीके से हम लोग देखेंगे। एक तो यहाँ पे देखो ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, अगर आप देखें यहाँ पे, एक तो ये वाला ट्रायंगल देखो आप, और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं क्योंकि इनका ये वाला एंगल सेम है, और ये 90 है यहाँ पे, ये भी 90 है यहाँ पे, तो तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो तीनों एंगल जब बराबर होता है ट्रायंगल सिमिलर होता है, और सिमिलर ट्रायंगल होता है तो साइड के रेशो सेम आते हैं, एक तो हम इसको यूज करेंगे। दूसरा आप देखोगे कि जब अगर मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ले लूँ यहाँ पे, बड़ा वाला मीन्स इसको रब कर लेते हैं, अगर मैं बड़ा वाला ट्रायंगल देखूँ यहाँ पे, बड़ा वाला ट्रायंगल मतलब कि हमारा जो ट्रायंगल, जैसे हमने छोटा लिया था अभी, यहाँ पे बड़ा ले लें, अगर ये पूरा ट्रायंगल, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का, तो ये वाला जो ट्रायंगल है पूरे का पूरा, और ये वाला ट्रायंगल, इसमें ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल हम देखें, सॉरी ये नहीं, ये वाला नीचे वाला अगर देखें हम, तो इसमें ये वाला एंगल सेम है, ये 90 है, ये 90 है, वो वाला एंगल सेम होगा, तो यहाँ पे भी हम सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो दो बार हम सिमिलर ट्रायंगल यूज करेंगे, और वहां से हम ट्राई करेंगे यू और वी में रिलेशन निकालने का। ठीक है, तो मैंने आपको इसलिए बताया ये मोटा मोटा ट्रायंगल बना के, ताकि आप पेपर में भूलो मत कि आपको क्या करना है। तो आपको दो बार ट्रायंगल लेने हैं नीचे वाले, और उनके सिमिलर ट्रायंगल आपको ढूंढने हैं कि उनका सिमिलर कौन सा ट्रायंगल है, और वहां से आपको यूज करना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ओहो फिगर मिट गया काफी कुछ। कंट्रोल जेड दबा दीजिए। हाँ कंट्रोल जेड से भी हो जाएगा, लेकिन फिर वो तो पेन ढूंढ रहा था, पेन नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो डेरिवेशन आप लोग, मैं आपको जो डेरिवेशन कराऊंगा तीन में से एक या दो देख लेते हैं हम लोग, बाकी आप लोग देख लेना किताब में कैसे कैसे ड्राइव किया हुआ है अलग केस के लिए। ठीक है, तो मैं आपको जो डेरिवेशन कर रहा हूँ अभी, रियल इमेज इन कॉन्वेक्स लेंस का डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, आपका एक ये था, और एक आपका जो जा रहा था ये वाली रे जा रही थी यहाँ, जाके ये मिल रहा था आपस में। ठीक है, तो ऐसा कुछ था। तो अब देखो यहाँ पे पहले ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, कि ट्रायंगल जो हमारे ए बी सी है, एंड यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे अगर देखें हम तो ए डैश बी डैश सी, ये सिमिलर हैं, आर सिमिलर, तो इनकी साइड का रेशो बराबर होगा। अब मेरे को साइड कौन सी लेनी पड़ेगी, मैं साइड वो लूंगा जो मुझे चाहिए, जैसे मेरे को एक तो ये वाली चाहिए यू वाली, तो ये साइड ले लूंगा, एक ये वाली ले लेंगे क्योंकि वो फिर सी डी वगैरह आ जाएगा, कॉमन तो कट जाएगा।
तो मैं साइड लेता हूं आपकी ए बी और बी सी, तो आई कैन राइट दैट ए बी अपॉन बी सी का जो रेशो होगा दैट विल बी सेम एज ए डैश बी डैश बाय बी डैश सी। ठीक है, ये आया। अच्छा, अब यहां से दिस इंप्लाइज दैट अब ए बी और ए डैश बी डैश तो हमें हटाने पड़ेंगे फाइनली, तो इनको एक तरफ कर देते हैं, इक्वल टू बी सी बाय बी डैश सी। बी सी जो है आपका यू है वैसे, अब माइनस यू पुट करेंगे अभी, और बी डैश सी जो है वो वी है, तो उसको भी पुट करेंगे। उससे पहले हम दूसरा ट्राइंगल देख रहे थे, सिमिलर कौन से थे। सिमिलरली यू कैन से दैट ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड सी डी एफ आर सिमिलर। If they are similar, then again we can say that C dash CD by CF equal to A dash B dash by B dash F. Again यहाँ पे हम लोग CD को और A dash B dash को हटा देते हैं, CD अपॉन A dash B dash को एक तरफ ले आते हैं, मतलब इक्वल टू CF by B dash F आया, CF by B dash F है ना। CF तो फोकल लेंथ हो जाएगी ये वाली, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, CF तो हो जाएगा। B dash F जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो ये कुछ भी नहीं है ना, तो ये U है ना ये V है ना ये F है, तो मैं इसको B dash F को लिख सकता हूँ कि ये पूरी दूरी CB माइनस ये है फोकल लेंथ। तो अगर मैं CB माइनस फोकल लेंथ करूंगा तो ये वाली दूरी आ जाएगी, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, जो हमने B dash F लिखा है B dash F को हम लिख देते हैं, B dash F क्या होगा, CB dash माइनस FB dash, नो, CB dash माइनस CF, ये कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब AB बाय AB डैश आया यहाँ पे, और यहाँ पे आया CD बाय AB डैश, तो CD और AB तो बराबर ही है, जो CD है जितना उतना ही AB है, तो यानी ये और ये बराबर है आपस में, है ना। तो पेपर में पूरा लिखेंगे कि बिकॉज दिस इक्वल टू दिस, तो वी कैन राइट दैट दिस इक्वल टू दिस, तो यूजिंग 1 and 2 वी कैन राइट दैट आएगा 1 and 2 से B डैश सॉरी BC बाय B डैश C इक्वल टू CF बाय CB डैश माइनस CF, ये आया। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, BC जो था हमारा BC इज माइनस यू और ये हो जाएगा V, तो माइनस यू बाय V इक्वल टू CF था हमारा फोकल लेंथ, होगा मेरे ख्याल से C से F की दूरी, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा इस केस में, तो F कर लेते हैं माइनस F। CB डैश क्या है, CB डैश जो है V है, V कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस UV प्लस UF इक्वल टू VF आया। ठीक है, इसको और अगर करें तो माइनस UV इक्वल टू VF माइनस UF आया। ठीक है, इसको अगर हम UV से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, अगर हम UV से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय UV, UVF से कर देंगे सर। UV से करें तो क्या आएगा, मैं हाँ F से भी करेंगे, F से भी करना ही पड़ेगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा। माइनस 1/F इक्वल टू 1/, हाँ एक स्टेप बढ़ जाएगा उससे, माइनस 1/U माइनस 1/V आ जाएगा, और इसको जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 1/F इक्वल टू 1/V
minus 1 by u. This is the length formula. 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u. तो ये हमने जो ड्राइव किया है, दिस इज फॉर द कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज केस. सिमिलरली यू कैन फाइंड फॉर द कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज केस, एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड फॉर द कॉन्केव लेंस वर्चुअल इमेज केस. तो बाकी दो डेरिवेशन आपको देखने पड़ेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप देख लेना. ऐसे करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल ही बनेंगे वहाँ पे भी, उसी से सॉल्व होगा. तो बाकी जो केस बचेंगे, सिमिलरली सेकंड केस बचेगा कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज, एंड थर्ड केस इज कॉनकेव लेंस. कॉनकेव में वर्चुअली बनती है, तो इसलिए वर्चुअल इमेज ही केस आएगा उसमें. कॉनकेव लेंस वर्चुअल इमेज केस. ठीक है, तो ये हमारा केसेस बने. तो इनका डेरिवेशन आपको एक बार देखना पड़ेगा. तो दिस इज अवर लेंस मेकर फॉर्मूला. तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो बताइए आप लोग. क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर. ओके. अब देखो, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि हमारी इमेज कैसे कैसे बनेंगी. जैसे हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में किया था. आई थिंक हमने लेंस में तो अभी नहीं किया ना, कैसे कैसे इमेज बनेंगी हमारी. तो देखो, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की केस कर लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी. ठीक है, तो पहले कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं. तो देखो, कॉन्वेक्स लेंस में पहला केस तो ही बनेगा इन्फिनिटी वाला. तो इन्फिनिटी वाला तो आपको पता ही है क्या होगा. रे आएगी तो फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी. ये रे आई और जाके इसके फोकस पे कन्वर्ज हो गई. इसमें एक एफ होता है, एक 2f होता है. तो इसमें क्या होगा, व्हेन पहला केस है आपका, जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, फोकल पॉइंट पे आ जाएगी. फोकल पॉइंट पे आ जाएगी. इमेज एट फोकस एंड रियल एंड कैसी होगी, रियल होगी, स्मॉल इन साइज होगी, यस सर. इन्फिनिटली डिमिनिश्ड. या फिर डिमिनिश्ड बोल सकते हैं. मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा. ठीक है, और अगर मान लो ऐसे रे पैरेलल ना आए, ऐसे कुछ है रे, तो उसके फोकल प्लेन पे जाके मिलेगी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ऐसे कुछ. तो ऐसे कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो इस केस में हमारी जो रियल जो इमेज है हमारी, इसको हम इन्वर्टेड बोलते हैं कि इमेज हमारी इन्वर्टेड भी बनेगी. तो पहला केस तो ये वाला है. ठीक है, अगला केस हो सकता है जब ऑब्जेक्ट आपका 2f और इन्फिनिटी के बीच में हो. तो पहला अगला केस हम ये लेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर हम 2f पे रखेंगे, फिर 2f और f के बीच में रखेंगे, फिर f पे रखेंगे, फिर f और ऑप्टिक सेंटर के बीच में. तो ये सारे केस बनेंगे इसमें कॉन्वेक्स में अलग अलग. तो अगला केस देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी एंड 2f. तो देखो, जब ऑब्जेक्ट जितना पीछे होता है, इमेज उतनी पास बनेगी लेंस के आगे, और जितना ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा, इमेज पीछे भागती जाएगी. तो जब आपका ऑब्जेक्ट 2f पे होगा, तो इमेज आपकी जो बनेगी, सॉरी पीछे जब होगा, तो इमेज आपकी जो बनती है वो f और 2f के बीच में बनेगी. ऐसे इन्वर्टेड होगी, छोटी होगी. तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, तो इमेज जो बनेगी बिटवीन f एंड 2f बनेगी, रियल है,
एक्चुअली रे मिल रही है यहाँ पे, इन्वर्टेड है, एंड वेरी स्मॉल इन साइज है, तो इस तरह की बनी। अब जब आप ऑब्जेक्ट को 2f पे लेके आओगे तो फिर इक्वल बनेगी, इमेज थोड़ा पीछे चली जाएगी, इमेज भी 2f पे चली जाएगी। अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f पे रखेंगे तो इमेज भी आपकी 2f पे बनेगी ऐसे। तो इस केस में जो इमेज बनी है आपकी इन्वर्टेड इक्वल साइज बनी है एट 2f, रियल, इन्वर्टेड और इक्वल इन साइज। इस पर ना तो डिमिनिश्ड है ना एनलार्ज है, इक्वल है, इक्वल इन साइज। मैग्निफिकेशन अगर मैं लिखूं m की वैल्यू तो कितनी आएगी, -1, -1 है ना। इक्वल इन साइज है, -1 आएगी। तो ये एक स्पेशल केस होता है जबकि इमेज आपकी बराबर बनती है। अगर आप देखेंगे तो छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी इमेज इसमें, तो इस केस में बराबर बनती है केवल। तो केवल इसी में ऐसा केस आता है, कॉन्वेक्स में तो आता ही नहीं है। खैर कॉन्वेक्स में हमेशा छोटी बनती है, सॉरी कॉनकेव में हमेशा छोटी बनती है। कॉन्वेक्स में केवल ये वाला केस ऐसा आता है जब बराबर बनती है, बाकी केस आप देखोगे तो बड़ी या छोटी होगी। तो ये बहुत स्पेशल केस है जबकि आपका 2f पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। अब आप इसे 2f से आगे लाएंगे तो इमेज और पीछे खिसक जाएगी और बड़ी हो जाएगी। तो डी केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f। तो मान लो ऑब्जेक्ट को हमने f और 2f के बीच में रखा यहाँ पे कहीं, तो इसकी जो रे बनेगी एक तो f से पास होगी, यहाँ पे f होगा, और अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करूँ एक रे, तो ये यहाँ कहीं मिलेंगी पीछे 2f से पीछे। तो इन दिस केस यू विल हैव एन एनलार्ज इमेज। ये एनलार्ज है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज है। तो इस केस में यू विल गेट एन इन्वर्टेड, पहले तो बिटवीन या अवे फ्रॉम 2f बोल सकते हैं या बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी बोल सकते हैं। तो इसके लिए मैं कैन से बियॉन्ड 2f भी बोल सकते हैं, बियॉन्ड 2f बनेगी, रियल होगी, डेफिनेटली रियल है, ये इन्वर्टेड है, लार्ज इन साइज है। लार्ज इन साइज, ठीक है। किताबों में ऐसे लिखा है m इज मोर देन -1। m एक्चुअली -5 -6 होगा, तो वैसे तो लेस देन आना चाहिए मैथ्स के हिसाब से देखें तो। लेकिन जो बोर्ड की किताबें हैं या बाकी 10th की किताबें आप देखो, आप ऐसे लिखा है मोर देन -1। उसका कहने का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड मोर देन 1 होगा और नेगेटिव होगा। तो ये एक चीज है। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f हो गया। अगला केस हो सकता है जब ऑब्जेक्ट f पे आ जाए तो इमेज अब इन्फिनिटी पे चली जाएगी। तो ये वाला भी इजी केस है। अगला वाला पांचवा केस जो बनेगा ई वाला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f, ऑब्जेक्ट इज एट f। तो ऑब्जेक्ट जब f पे है तो इमेज फिर f, ये 2f है, ऑब्जेक्ट को f पे रखोगे तो एक रे आपकी आएगी, वो f से पार होगी, इक्वल डिस्टेंस पे f बनाते हैं यहाँ पे, इससे पार करते हैं, ऐसे चली जाएगी। और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी ये दोनों रे आपस में पैरेलल हो जाएंगी, तो दे विल मीट एट इन्फिनिटी वी कैन से। तो इन दिस केस you will have image at infinity
एंड किताब में तो लिखा है कि रियल या वर्चुअली बोल सकते हैं, दोनों हो सकती है, पीछे एक्सटेंड भी कर सकते हो आप इसे। भाई ये कहाँ मिलेंगे, तो यहाँ मिलेंगी जाके इन्फिनिटी पे, या फिर उल्टा एक्सटेंड करोगे तो पीछे भी मिल सकती है इन्फिनिटी पे। तो एट प्लस माइनस इन्फिनिटी लिख सकते हो, रियल और वर्चुअल लिख सकते हो। किताबों में हालांकि एक ही चीज़ लिखी हुई है। इरेक्ट इन्वर्टेड भी बोल सकते हो, दोनों हो सकती हैं फिर दोबारा, ये कंपटीशन के लिए है। ठीक है, किताबों में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है उन्होंने कि वर्चुअल, या फिर सॉरी वो बोलेंगे रियल और इन्वर्टेड, वो लोग बोलेंगे रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है, और यूजुअली इस केस को लेते हैं, इस वाले को। तो रियल और इन्वर्टेड बोलेंगे वो लोग किताबों में। लेकिन ये भी केस हो सकता है कि इरेक्ट बन जाए। लार्ज इन साइज तो है ही, कोई डाउट ही नहीं है। मैग्निफिकेशन काफ़ी ज़्यादा होगा वन से, अगर आप देखेंगे तो ये एक और केस हुआ। लास्ट केस इसका बनता है कि अब अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एफ और ऑप्टिक सेंटर के बीच में आ जाए, तो पहली बार केस बनेगा अब जब इमेज आपकी वर्चुअल बनेगी। मतलब वैसे तो वर्चुअल एफ के केस में तो बना ही है, लेकिन अदरवाइज ये पहली बार होगा जब आपका ऑब्जेक्ट एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। तो आप देखें आपकी जो रे आएगी, इसको मैं एफ से पार करता हूँ और एक रे को मैं ऑप्टिकल सेंटर से पार करता हूँ, तो ये रे का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो ये यहाँ नहीं मिलेंगी, इनको मैं पीछे एक्सटेंड करूँगा तो ये पीछे जाके कहीं मिलेंगी। तो ये इमेज बनेगी, और पहली बार आप देख रहे होंगे ये इरेक्ट इमेज बन रही है। अगर मैं फोकल लेंथ वाला केस छोड़ दूं, तो पहली बार ये इमेज बन रही है, इरेक्ट है और वर्चुअल इमेज है ये। तो दिस इज वर्चुअल इरेक्ट लार्ज इन साइज, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। तो ये सेम साइड पे बनती है एज ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे केस इसमें होते हैं। ठीक है, तो एक बार सारे केस दोबारा से देख लेते हैं फटाफट से। किसी ने अगर नोट नहीं किया कोई पॉइंट तो बता देना, नोट कर लेना फिर। कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे थे हम लोग, ये कॉन्वेक्स के सारे केस हमने देखे हैं। पहला केस है हमारा, इन्फिनिटी से रे आ रही है तो फोकस पे आके मिल रही है, रियल स्मॉल साइज इन्वर्टेड इमेज बन रही है। सेकंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, तो इस केस में f और 2f के बीच में बन रहा है। आपने ऑब्जेक्ट को और आगे 2f पे लेके आए तो फिर 2f पे बना। हर केस में अभी तक आप देख रहे हो इमेज रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। यहाँ पे भी जो है और पीछे चली गई इमेज, बड़ी हो गई साइज में, इन्वर्टेड है अभी भी, रियल है। यहाँ पे इन्फिनिटी पे चली गई इमेज, और यहाँ पे जो है पीछे आ गई घूम के फिर दोबारा। तो इस बार जो है इरेक्ट इमेज बनी। तो इस केस में जो इमेज बनी है वो इरेक्ट है, अदरवाइज आपकी इन्वर्टेड है। तो अगर सीधी इमेज बन रही है, इरेक्ट इमेज अगर बन रही है, तो दिस इज द केस ऑफ वर्चुअल इमेज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, वैसे आपके जो लेंस मिरर होते हैं यूजुअली आपकी जो इरेक्ट इमेज होती है यूजुअली वो वर्चुअली होती हैं। ठीक है, तो ये सारे केसेस थे जो हमने अभी तक देखे। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को अभी तक? नो सर। ठीक, नो सर। ओके, तो ये सबको क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं कॉनकेव लेंस पे। कॉनकेव लेंस में दो ही केस बन सकते हैं। एक तो वो ये फोकल लेंथ पे रखोगे तो फिर तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। कॉनकेव लेंस आपका ऐसा होता है, इसको हम यूजुअली डाइवर्जिंग बोलते हैं। हालांकि हम देख चुके हैं कि कन्वर्जिंग भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सराउंडिंग मीडियम। लेकिन अगर ये एयर और ग्लास वाला केस है तो एक डाइवर्जिंग होता है। तो एक केस तो होता है कि फोकस पे आपने रखा ऑब्जेक्ट को, तो फोकस पे रखोगे तो स्पेशल केस होता है कि रे आती हैं और रे को ये डाइवर्ज कर देता है ना। या फिर ऐसे मानो कि अगर मान लो इन्फिनिटी से रे आ रही है, उल्टा केस लेते हैं, बाकी केस तो सेम ही हो जाएंगे आपके। एक केस आपका बनता है कि इन्फिनिटी से रे आ रही है और उनको ये डाइवर्ज कर देगा।
डाइवर्ज करेगा तो ये ऐसे डाइवर्ज करेगा, तो ये जो है यहाँ पे अपीयर टू मीट होंगी, कहाँ पर, फोकस पे। तो ये केस है जब आपका ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो इमेज जो होगी फोकस पे बनेगी, and we can say it is a virtual image, point size erect बनी है ये। दूसरा केस में पॉसिबल है कि जब ऑब्जेक्ट जो है कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हो, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, इन्फिनिटी पे था। अगला केस देख लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो अच्छी बात है, इसमें दो ही केस हैं, नहीं तो आपको 6 केस उसके याद करने पड़ते हैं, 6 इसके करने पड़ते हैं, 12 केस याद करने पड़ते हैं। अब आपको जो है केवल कुछ ही केस याद करने पड़ेंगे, 8 केस। 8 में से भी 2-3 तो ईजी है, जो इन्फिनिटी वाले तो ईजी होते हैं, बाकी सब ध्यान रखो बस। वो भी याद ही रहता है सबको, 2f वाला, 2f पे बनती है इन्वर्टेड इमेज, तो उसमें भी कन्फ्यूजन नहीं आता। 1-2 केस हो रहे हैं, वो याद कर लो बस। अभी अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो आपको रे बनानी है, तो आप एक रे तो आपकी जाएगी और ये जाके ऐसे डाइवर्ज होगी, तो फोकस पे जाके मिलेगी। ठीक है, एक रे आप ऑप्टिकल सेंटर से पार कर दो इसके, तो ऑप्टिकल सेंटर से पार करोगे तो अनडेविएटेड चली जाएगी ये, तो इन दोनों रे को पीछे एक्सटेंड करोगे तो आके यहाँ पे मिलेंगी, तो ये आपकी इमेज होगी, दिस इज द इमेज। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज छोटी बन रही है, तो वी कैन से कि जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है छोटी है, तो इट इज वर्चुअल भी है, रियल नहीं है ये, इरेक्ट है, स्मॉल है, और कहाँ बन रही है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, क्योंकि ये जो पीछे जाएगी ये फोकस पे जाएगी, तो ये फोकस से पहले ही ऐसा कुछ होगा, है ना, तो ये केस बन सकता है यहाँ पे। तो ये तो इजी है केस, हमें याद रखना। तो दीज आर द केसेस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये, डन। यस सर। ओके, अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज और देखो, मैं अगर कॉन्वेक्स लेंस में देखूँ, देखो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो दूरी है, वो इमेज तो 2f पे बन रही है, इमेज ऑब्जेक्ट 2f पे मैंने इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो कम दूरी जो है इनफाइनाइट है, ये बोल सकते हैं। यहाँ पे उनके बीच की दूरी कुछ है ना, यहाँ पे कुछ और है दूरी, यहाँ पे कितनी दूरी है, सी केस में कितनी दूरी है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, 4f, 2f प्लस 2f, सी केस में, है ना। तो ये बताओ, सी केस में 4f है दूरी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज है। आपको क्या लगता है बी केस में ज्यादा दूरी होगी कम होगी ये, बी केस में ये दूरी ज्यादा है या कम है, 4f से ज्यादा होगी दूरी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, या कम लग रही है। भाई जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, ज्यादा होनी चाहिए सर। ज्यादा होनी चाहिए, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज यहाँ बन रही थी f पे, अब जब ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है तो इमेज पीछे खिसक रही है, पीछे पीछे खिसकती जा रही है, तो ये जो दूरी तय कर रहा है ये कम दूरी तय कर रहा है वैसे, और ये ज्यादा दूरी तय कर रहा है ना। तो यानी जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ, माने ये जो दूरी होगी, और मैं इस दूरी में अगर कंपेयर करूं, तो कौन सी दूरी ज्यादा होगी, 2f से ऑब्जेक्ट की दूरी ज्यादा होगी या 2f से इमेज की दूरी ज्यादा होगी। तो जो बी वाला है उसमें कम होगी। ऑब्जेक्ट की दूरी कम होगी या इमेज की, इमेज की।
इमेज की दूरी कम होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये इमेज तो ऑब्जेक्ट, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है तो बहुत, मैं 10 सेंटीमीटर चला मान लो, तब जाके ये, या फिर इन्फिनिटी से जब ये यहाँ तक आ रहा है 2f तक, हजारों किलोमीटर चल के, तब जाके ये कुछ खिसक रहा होगा यहाँ से 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो ये जो दूरी तय करती है, इमेज बहुत धीरे धीरे चलती है, मान सकते हो आप, है ना। तो जब ये ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे भी रखा हुआ है 50 सेंटीमीटर दूर है मान लो, तो इमेज जो होगी, ये इमेज तो हो सकता है भी 5 सेंटीमीटर दूरी हो, तो जब ये 50 खिसकेगा यहाँ पे, तो इमेज आपकी 2f पे चली जाएगी खिसक के, तो इमेज कम चल रही है। इसका मतलब ये डिस्टेंस कम होना चाहिए इमेज का 2f से, एज कंपेयर टू 2f से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। बाकी लोगों को समझ में आई बात? ये यहां पर ऑब्जेक्ट दूर है 2f से एज कंपेयर टू इमेज के, ये बात समझ में आई या नहीं आई? बाकी लोगों को नहीं आई समझ में, है ना? चलो इसको याद कर लो, नहीं आई तो। आगे से अच्छा, तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आ गई तो फिर इसमें भी बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज की बीच की दूरी है वो 4f से ज्यादा है, ये बोल सकते हैं हम। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज जो है यस सर, और उससे ज़्यादा। 4f से ज्यादा है। मैं क्यों बता रहा हूँ बताऊंगा आपको आगे, जरूरत पड़ेगी आपको न्यूमेरिकल में। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज जो है मोर देन 4f है यहाँ पे इक्वल टू 4f है, ठीक है। इस वाले केस में 4f है, इस केस में तो ज्यादा ही थी, तो यहाँ भी 4f से ज्यादा है, यहाँ भी 4f से ज्यादा है, यहाँ पे 4f है सी केस में। यहाँ पे जब ये आगे जाएगा तो ये अब ये तेजी से भागने लगेगा पीछे को, क्योंकि भाई जब ये 2f से और f पे आएगा तो ये तो 2f से भाग के इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, तो यानी तेजी से भाग रही है इमेज पीछे को, यस, तो ये दूरी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इस दूरी के, तो यानी डिस्टेंस 4f से ज्यादा होगा कम होगा इन दोनों के बीच में? ज़्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो यहाँ भी जो दूरी है इन दोनों के बीच में वो 4f से ज्यादा है। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज मोर देन 4f। ठीक है, लास्ट केस ये था। मैंने ये वाला केस देखें तो ये तो खैर इन्फिनिटी में बन रहा है, तो यहाँ भी ज्यादा ही आएगी दूरी 4f से। ये वाला केस अगर देखें तो ये तो वर्चुअल वाला केस है ना, तो वर्चुअल केस छोड़ देते हैं अभी। अगर हम रियल केस की बात करें तो रियल केस में मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में? इन केस ऑफ वर्चुअल, सॉरी रियल इमेज, जो रियल इमेज बन रही है, मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है? 4f? सकता है नहीं? देख सकते हैं हम, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस real image can be formed at least 4f at 4f distance from the object, right? At least 4f distance from the object। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला यहाँ पे, है ना, डायग्राम देख के। ठीक है जी। अब देखो इससे फर्क क्या पड़ता है, क्वेश्चन क्या आते हैं। क्वेश्चन ये बोलता है कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये दीवार है, इनके बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर है, मुझे बीच में कॉन्वेक्स लेंस रखना है, कहीं भी रख लो आप। तो इसकी जो फोकल लेंथ की रिक्वायरमेंट है, फोकल लेंथ तो कितनी होनी चाहिए फोकल लेंथ, ताकि मैं कर पाऊँ, मतलब व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू, है क्या बोलोगे, मिनिमम वैल्यू बताओ क्या आएगा, पहले मैक्सिमम आएगा, मिनिमम आएगा, और कितनी वैल्यू आएगी? 15। 15 होनी चाहिए फोकल लेंथ। यस। अगर फोकल लेंथ 15 से ज्यादा हुई तो क्या होगा, इमेज बनेगी? अगर फोकल लेंथ मान लो 15 हुई
तो दोनों के बीच में, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में दूरी कितनी होती है मिनिमम? 4f। 4f। तो 64 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका और यहाँ पे आप इमेज बना लो इसकी 60 सेंटीमीटर पे। पॉसिबल है इस केस में? पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, मान लो f इक्वल टू ज्यादा होगा तो पॉसिबल ही नहीं है। मान लो f इक्वल टू 10 होगा तो पॉसिबल है? 10 वाला केस तो हो ही सकता है ना। मान लो भाई ऐसे हो गया कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ और इमेज यहाँ बन गई पीछे कहीं, तो डिस्टेंस 4f से ज्यादा तो हो ही सकता है ना इस केस में। यस सर। 4f से ज्यादा तो हो ही सकता है। तो अगर मान लो 10 सेंटीमीटर हुआ तो आप ऐसा केस कर सकते हो लेंस को आगे पीछे खिसका के कि आपका जो इमेज है वो स्क्रीन पे आ जाए सामने। जो सामने मान लो दीवार है, एक फिक्स दीवार है 60 सेंटीमीटर दूरी पे, और ऑब्जेक्ट भी फिक्स है, तो आप उसकी इमेज बना सकते हो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर दूरी पे लेंस को खिसका के, राइट? यस। ठीक है। तो इसको हम अभी देखेंगे आगे, अगला टॉपिक जब पढ़ेंगे उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम जो है ट्राई करते हैं इमेज बनाने का, और हम फोकल लेंथ वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में ये आपको कॉन्सेप्ट जरूरत पड़ेगी ये वाली। दूसरा, आपको जो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि कितनी फोकल लेंथ मिनिमम होनी चाहिए, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि एक कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, व्हाट कैन बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, रियल इमेज। तो अगर 20 सेंटीमीटर है तो यू विल से 80 सेंटीमीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द रियल इमेज। तो वहां पे आपको एक कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये बात? यस सर। ओके। तो बस हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पे, बाकी तो क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा और चीजें। इसका हम जो जरूरत पड़ने वाली है, हमें डिस्प्लेसमेंट मेथड पे जरूरत पड़ने वाली है, इसको भी देखेंगे हम आगे, डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है, तो उसे आगे पढ़ेंगे। अच्छा, हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखा था, तो m जो है v बाई यू आया था हमारा, तो वो आपका आ सकता है, वो बड़ा इजी है निकालना अगर हम निकालने की कोशिश भी करेंगे, है ना। तो मैग्निफिकेशन से पिछले बार भी चेक करते हैं कैसे निकालना है, क्या निकालना है। तो मैग्निफिकेशन निकालने में ज्योमेट्री वगैरह का यूज कर सकते हो, जैसे हमने वहाँ पे भी मिरर में बात कर रहे थे। जैसे ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और ये u है, और ये हाइट ऑफ द इमेज है, और ये v है, तो इनका रेशो सेम आएगा, सिमिलर ट्राइंगल है, तो हाइट बाय हाइट का रेशो जो आएगा v बाई यू के रेशो में आ जाएगा कुछ। विद साइन कन्वेंशन पुट करोगे, तो साइन कन्वेंशन पुट करोगे तो माइनस v बाई यू आ जाएगा। तो इसमें हमने इसलिए मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ प्लस v बाई यू आएगा इस केस में, लेंथ का केस डिस्कस कर रहे हैं हम, अगर मिरर होता तो माइनस आता। तो यहाँ पे जो है प्लस v बाई यू हमारा आ जाएगा मैग्निफिकेशन, और इमेज यहाँ पे इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब एक चीज और होती है यहाँ पे, पावर, पावर ऑफ द लेंस। हमने मिरर में डिस्कस किया था पावर का। 1/f। हमने लिखा था पावर ऑफ लेंस। मिरर के केस में जो पावर होती है वो हमने -1/f लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे जो पावर होती है +1/f होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? वैसे हम पावर जो बात करते हैं लेंस के टर्म में बात करते हैं, लेंस के केस में बात करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि देखो, पावर का मतलब होता है कोई रे को कन्वर्ट करने की पावर। तो मान लो कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये रे को कन्वर्ट कर देगा, तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, और पावर भी हमें क्या बोलना चाहिए, इसकी पॉजिटिव बोलनी चाहिए हमें पावर, है ना। तो अगर हम 1/f लिखेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगी। अब ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये तो कन्वर्ज ही नहीं करेगा, डाइवर्ज कर देगा उल्टा, तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है, इसकी पावर को भी नेगेटिव बोलेंगे। तो यहाँ पे साइन जो आना चाहिए 1/f आना चाहिए। अब मिरर में क्या होता है, मिरर में ऐसा है, मान लो ये कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर सॉरी, अब ये कन्वर्ट कर देगा, इसकी फोकल लेंथ है नेगेटिव, लेकिन पावर क्या बोलनी चाहिए आपको, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ता है। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, लेकिन रे को कर देगा डाइवर्ज, तो पावर को क्या बोलेंगे, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगता है मिरर में, लेकिन लेंस में प्लस साइन ही लगता है। तो इसलिए मिरर की जो, सॉरी लेंस की जो
पावर होती है 1/f होती है। और पावर ज्यादातर आप जो फॉर्मूले देखोगे वो लेंस में यूज होते हैं, मिरर में तो कभी कभार कोई पूछ ले बाई चांस तो पूछ ले, अदरवाइज हम पावर का बात वहां पे नहीं करते मिरर में, यूजुअली हम लेंस में ही बात करते हैं, क्योंकि लेंस की प्रॉपर हमारे लेंस के यूज होता है ये कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो दिस इज द पावर ऑफ द लेंस 1/f। और पावर की जो यूनिट होती है वो होती है, या तो पर मीटर बोलेंगे, अगर f को मैं मीटर में लिखूंगा तो पर मीटर, डायोप्टर। और पर मीटर को भी हम बोलते हैं, दूसरा नाम इसका होता है डायोप्टर, कैपिटल डी से लिखते हैं। तो डायोप्टर पर मीटर में आती है। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है हमें कि मान लो फोकल लेंथ हमें यूजुअली सेंटीमीटर में दी होगी, तो हम पावर निकालते वक्त या तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर दें ऐसे करके 3.33 डायोप्टर प्लस, या फिर हम 100 ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो पावर इज 33 डायोप्टर। तो जब आप लोग के जिनके स्पेक्ट लगे होंगे उनको पता होगा कि वहां पे जब आपके स्पेक्ट का नंबर आया होगा तो लिखा हुआ था ना +1 फाइंड, ऐसे लिखा है वो, एक आंख का लेफ्ट आई राइट आई, और सिलेंड्रिकल भी लिख के आता है कई बार यहाँ पे, स्फेरिकल और यस सिलेंड्रिकल, सर। है ना। तो सिलेंड्रिकल क्या होता है वो देखेंगे हम लोग, अभी तो स्फेरिकल की बात चल रही है। तो ये जो आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होता है जो ऐसे लिखा रहता है। तो ये पावर होती है कि आपको कितने पावर का लेंस चाहिए, यानी इसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस। ठीक है। उसके अलावा जो है अगर दो लेंस हम लोग कांटेक्ट में रखें तो पावर का फॉर्मूला क्या है, तो अगर हम दो लेंस कांटेक्ट में रखें तो उस समय पावर का फॉर्मूला बन जाता है, मान लो दो लेंस बिल्कुल कांटेक्ट में है, और इसकी पावर या फोकल लेंथ f1 है, इसकी f2 है, तो इसकी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी वो 1/f1 प्लस 1/f2 आएगी। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ विल कम 1/f1 प्लस 1/f2, यानी वी कैन से पावर इज इक्वल टू p1 प्लस p2, वी कैन से पावर इज p1 प्लस p2। पावर इज p1 प्लस p2। ठीक है। अच्छा मान लो ये कांटेक्ट में ना हो, थोड़ा दूरी पे हो, d डिस्टेंस पे हो, तो क्या लिखेंगे हम, है ना। तो अगर ये मान लो d डिस्टेंस में है, फोकल लेंथ f1 और f2 है, डिस्टेंस d है, तो इन दिस केस 1 बाय फोकल लेंथ जो आपका आएगा वो 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d टाइम f1 f2 ऐसा कुछ आएगा, माइनस d f1 f2 ये आएगा। तो ये जो है इससे आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी इक्वलेंट लेंस की फोकल लेंथ। ठीक है, यानी वी कैन राइट दैट p इक्वल टू p1 प्लस p2 माइनस d p1 p2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोकल लेंथ। क्लियर हो गया ये पावर का कॉम्बिनेशन में। ठीक है, एक और बता दीजिए। यस सर। क्या इसमें मतलब अगर मान लो इनके बीच का डिस्टेंस d है और आपको उनकी नेट पावर निकालनी है, नेट पावर निकालनी है, तो फॉर्मूला हमारा मैंने नेट फोकल लेंथ अगर हमें निकालनी है तो यस, फॉर्मूला ये बनेगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस df1 f2। ये था, कुछ डाउट है इसमें? सर फिर जो लेंस, अभी तो लेंस थिन है, फिर जो जब इनको कंबाइन कर लेंगे तो थिक लेंस कर देगा, फिर उसकी थिक होगा, जो लेकिन थ्योरी हो तो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। नहीं ऐसा नहीं है, थिक भी होगा तो कितना थिक होगा, मैंने दोनों थिन ही तो हैं। और वैसे भी रे आप एक लेंस से दूसरे लेंस में पास कर रहे हो तो आप तो सरफेस वाला फॉर्मूला लगा रहे हो ना बार बार, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना खास। सर यहाँ पे मैं बताता हूँ कंफ्यूजन क्या होगी, ये तो खैर प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब देखो यहाँ पे गलती क्या करते हैं बच्चे, मैं बताता हूँ आपको। अब ये इतना क्लियर हो गया सबको, यहाँ तक क्लियर है? यस, यस सर। ओके। अब यहाँ पे गलती आप लोग क्या करेंगे, जब क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है या फिर कोई रे आ रही है और आपको उसकी इमेज बनानी है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज, आपको इमेज डिस्टेंस बताना है कितना है। अब जब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं सर मैं फोकल लेंथ ले लेता हूँ,
फॉर्मूले से निकाल लेता हूँ फोकल लेंथ, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, तो एफ आ जाएगा, एफ आ जाएगा, यू रखूंगा, वी निकाल लूंगा। अब क्वेश्चन ये है कि यू कहाँ से लोगे, डिस्टेंस कहाँ से लोगे, यहाँ से लोगे कि यहाँ से लोगे इसका ऑब्जेक्ट का, पहली बात तो ये। किसी और फिर जगह जो से। है ना, फिर जो वी आएगा वो वी कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा कि यहाँ से आएगा कि कहाँ से आएगा। तो ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने वाला कंसेप्ट है, ये केवल फोकल लेंथ निकालने के लिए ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन में लगाओगे तो वहां फंस जाओगे आप, है ना। तो इसमें एक्चुअली इसका इक्विवेलेंट लेंस का कंसेप्ट होता है कि इक्विवेलेंट लेंस को कहाँ पे रखें, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, वो आपके हायर क्लास में पढ़ाया जाता है, यहाँ तो मेरे को अभी ध्यान भी नहीं है क्या फॉर्मूला है वो। तो उससे हम बताते हैं कि इक्विवेलेंट लेंस कहाँ पे रखा जाए, यहाँ पे रखा जाए कि यहाँ पे रखा जाए, कहाँ पे रखा जाए, तब आप कर सकते हो उससे कि मैं इससे यू ले लूंगा उससे वी ले लूंगा, तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सही तो आप होता कर है नहीं सकते। सॉरी, सर डी एफ इक्विवेलेंट अपॉन एफ वन होता क्या होता है बताओ। डी है, डी एफ कैपिटल एस इक्विवेलेंट अपॉन एफ वन। अच्छा ठीक है, डी। अगर फॉर्मूला आपको याद है, आई डोंट नो, चेक करना पड़ेगा। तो खैर जो भी है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है जब भी ऐसा केस आएगा तो हम पहले लेंस से ऑब्जेक्ट मानेंगे, उसकी इमेज निकालेंगे, फिर अगले लेंस से दोबारा रिफ्रैक्शन मानेंगे, पहले इस लेंस से रिफ्रैक्शन फिर इस लेंस से रिफ्रैक्शन, तो फाइनल इमेज जहां बनेगी वो हमारा आंसर होगा। तो हम वन बाय वन चलेंगे, हम ऐसे इक्विवेलेंट कंसेप्ट ऐसे डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये केवल फॉर्मूले के लिए ठीक है, आपको याद करने के लिए, अदरवाइज हम ये नहीं करते, ठीक है। इसमें और भी फॉर्मूले हैं, अगर यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भरने कुछ तो क्या होगा, वो भी फॉर्मूले हैं कहीं पे, यहाँ पे म्यू आ जाता है साथ में एक, तो वो सब हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग वन बाय वन करेंगे। और जो भी क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं या IIT जेई या एडवांस में भी आते हैं, तो वहाँ पे भी वन बाय वन करके ही होता है, डायरेक्ट करके कोई फायदा नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना बस कि ये गलती आप लोग मत करना कि आप सीधा डायरेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि वैसे शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे गलत कर देते हैं ये, वो लोग यू यहाँ से ले लेते हैं बच्चे यूजुअली, और वी यहाँ से ले लेते हैं, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग, दोनों ही गलत हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, यस ओके। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो देखते हैं आपके कंसेप्ट कितना आप निकाल पाते हैं चीज़ों को। तो ये हमने लेंस के बारे में पढ़ लिया पूरा, तो लेंस के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अब। आपको ध्यान होगा लास्ट टाइम पे मैंने ये वो जो कराया था क्वेश्चन, मैंने कहा था कि जब ऐसे आपको लेंस को अगर काट दोगे तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो मैंने कहा था ना कि पावर ऐड कर लेंगे P1 प्लस P2, कि जो पावर नेट होगी वो P1 प्लस P2 होगी, तो इन दोनों की पावर बराबर होगी वैसे भी सिमेट्री से, तो वहां से हमने फोकल लेंथ निकाल ली थी, उसकी 2f आई थी ना। तो मैंने कहा था जब आप ये वाला फॉर्मूला पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये वाला, तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं हम लोग, P इक्वल टू P1 प्लस P2। चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स लेंस is in contact with a concave lens. The power of combination is, पावर बतानी है आपको कितने डायोप्टर है। वन पॉइंट फाइव डायमीटर। 0.66। नहीं, 1.5 क्या आ रहा है, प्लस या माइनस? प्लस। ऑप्शन में नहीं है। अ कॉन्वेक्स लेंस, पहला कॉन्वेक्स है इन कॉन्टेक्ट विद द कॉनकेव लेंस,
और फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। गलत कर रहे हो आप लोग। 0.6 भी नहीं आएगा। पहले वाले की पावर कितनी है? 2.5 डायोप्टर है ना, पॉजिटिव। दूसरे वाले की देखो कितनी है। सर पावर निकाल रहे, मैं फोकल लेंथ निकाल देगा। -1.5 आ रही सर। हाँ, -1.5 इज द राइट आंसर। मैंने फोकल लेंथ बताया डन था। सर। डन। फोकल लेंथ सर निकाली डन। थी। यस डन। सर। ओके। हाँ तो ये ध्यान रखो, फोकल लेंथ नहीं चाहिए, पावर चाहिए थी यहाँ पे हमें ना। ठीक है, आई थिंक सबका हो ही गया होगा अब तो। ठीक है, अगला करें। यस। ओके। अगला क्वेश्चन है, इसमें दो चीजें देखो। क्वेश्चन ये है कि a convex lens is in contact with concave lens. The magnitude of the ratio of their focal length is 2/3. Their equivalent focal length is 30 centimeter. What are their individual focal lengths? ये हमें बताना है। कितना कितना है? 10 और 1 10 और माइनस -15। -15। यस सर। ठीक है, बाकी लोग भी निकालो फटाफट। निकाला बाकी लोगों ने? आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है -15 और 10। -15 और 10 आ रहा है। डन सर। डन।
रेशो का आपको दे रखा है, रेशो जो है F1 F2 का 2/3 है ना। कॉन्वेक्स लेंस इन कॉन्टेक्ट विद कॉन्केव लेंस, तो कॉन्वेक्स बाय कॉन्केव करना पड़ेगा आपको। F1/F2 का जो रेशो है -2/3 लेना पड़ेगा, वहां से आपको निकालना पड़ेगा। तो आंसर इसका -15 और 10 आ गया। Yes, sir. डन, ओके ठीक है। किसी को डाउट इसमें भी, या आगे चलें? डन है सबका? यस। ओके चलो आगे मूव करते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है आपको, द फोकल लेंथ of a convex lens is 30 centimeter. The size of image is quarter of the object. Then object distance is, कितना होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? -150 सेंटीमीटर। इसमें ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है 15, हाँ 150 है एक ऑप्शन, Yes, 60 है, 30 है, 40 है। 150 है यानी कि ए आंसर आ रहा है आपका। इसका आंसर 41 का, हाँ ए दिया हुआ है, सही। 150 सेंटीमीटर इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस। डन सबका? फोकल लेंथ दी हुई है आपको, साइज ऑफ द इमेज इज क्वार्टर ऑफ द डन ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन का रेशो दिया हुआ है आपको। और छोटी इमेज है तो रियल इमेज होगी, तो मैग्निफिकेशन आपको -1/4 लेना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू V/U। और फोकल लेंथ आपको दी हुई है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव हो जाएगी। U निकालना है आपको, तो मिरर फॉर्मूला आपको पता ही है, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे 1/V - 1/U इक्वल टू 1/F। और यहाँ से आपका V निकाल लो पहले, V आपका कितना आ जाएगा -U/4। V की वैल्यू पुट कर दो, तो -U/4 हो गया ये, -1/U इक्वल टू 1/F। एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो U कॉमन आ गया, -4 -1 -5 हो गया, तो 1/F आ गया। दिस इंप्लाइज दैट U इक्वल टू 5F - 5F। दिस इंप्लाइज दैट -5 × 30 150। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको या तो मिरर ये मैग्निफिकेशन वाला यूज करना पड़ेगा, और या फिर ये यूज करना पड़ेगा। इन दोनों को यूज करके सारे फॉर्मूले क्वेश्चन है सारे इसके, जो भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों को बस ध्यान से कर लो, साइन कन्वेंशन और एलसीएम, ये ध्यान से लेना, तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये सबको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है, यस क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन है कि ये वाला कर लेते हैं, ये तो आप कर ही लोगे। चलो सिंपल है, ये भी कर लो, कर ही लो प्रैक्टिस के लिए। क्या हो गया, हैंग हो गया ये? ओहो, अगर ये हैंग होगा तो सारी उड़ जाएगी पीपीटी। मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, ये कंप्यूटर हैंग कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि, सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो आपको इमेज डिस्टेंस बनाना है, इमेज फॉर्म एट अदर साइड एट अ डिस्टेंस ऑफ। इजी है। U20 है, F10 है, V बताना है। सर एफ कितना होता है? F10 सेंटीमीटर, F10 है, U20 है। कौन सा कॉन्वेक्स? लेंस कॉन्वेक्स है। ट्वेंटी सेंटीमीटर 20। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सी पे कर्वेचर पे रखा हुआ है, सेंटर पर है। डायरेक्ट 2F पे रखा हुआ है ना, ये तो 2F पे आंसर आ जाएगा इसका। यस यस है ना? डन सबको? ओके। क्या होगा इसको, सेव करेगा नहीं करेगा ये? आज तारीख 17 है ना? कल आपका पेपर है, कोई बायो वायो का पेपर है किसी का क्या? यस सर ओके, हो गई तैयारी बायो की? हो गई सर थोड़ी अच्छा, बची है थोड़ी बची है अभी। और इनका, इन लोगों का हो गया, कंप्यूटर वालों का हो गया पेपर अभी? है उनका 21 तारीख को है शायद मेरे ख्याल से, या अभी हो गया है? आईपी का भी बचा है 21 को 21 को है। अच्छा, छुट्टियां उट्टियां पड़ेंगी आप लोगों की या क्लास शुरू करेंगे डायरेक्ट? सर शायद जनवरी से शुरू करेंगे अच्छा, स्कूल खुलने के ऑर्डर तो आ गए हैं आज, कल से स्कूल खुल रहे हैं फ्रॉम 6 क्लास ऑनवर्ड। यस सर। क्या करें सर? फोर्स शट डाउन कैसे होता है? ये मैंने पीपीटी अगर शट डाउन करनी हो फोर्स तो कैसे कर सकते हैं? कोई ऑप्शन है इसमें? सर कंप्यूटर शट ऑफ कर दो। कंप्यूटर शट डाउन करना पड़ेगा? ऑल्ट एस्केप दबाओ। ऑल्ट F4 दबाता है तो पर्टिकुलर इसको बंद नहीं कर सकते, इस विंडो को या इस पीपीटी को बंद करना हो तो ऐसा कुछ? यस सर ऑल्ट F4 हो जाएगा। ऑल्ट F4 यस सर। शट डाउन का ऑप्शन आ रहा है इसमें तो, ऑल्ट F4 में तो। सर कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबा दीजिए कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, यस इससे तो ये खुला है एक्टिव कंसोल, डिस्कनेक्ट लॉगिन, क्या करना है तो कुछ शो खुल गया, नेटवर्क।
कंट्रोल शिफ्ट इससे वो खुल एस, जाएगा टास्क मैनेजर में जाकर हो जाएगा। वहाँ से क्लोज करना पड़ेगा। यस सर, वही खुल गया यस होगा ना एंड कंट्रोल टास्क करना शिफ्ट। होगा आपको। हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस यस सर, आ रही है। कंप्यूटर तो बंद हो रहा है। अच्छा, ये कुछ एक्टिव क्या बोल रहा है, लॉग ऑफ डिस्कनेक्ट, उस पर जाता हूँ फिर। शट डाउन ही करना पड़ेगा मुझे लग रहा है कुछ, ये अब तो बिल्कुल ही हैंग हो गया है, लेकिन पीपीटी उड़ जाएगी फिर। चलो मैं करता हूँ, एक बार डिस्कनेक्ट होकर फिर जुड़ते हैं, 10 मिनट है हमारे पास। ठीक है, मैं करता हूँ एक बार। कंट्रोल एल्ट क्या करना पड़ता है शट डाउन के लिए? ऑल्ट F4। कुछ भी नहीं कर रहा अभी तो, ये पावर से करता हूँ।